हेलो दोस्तों, देर रात बहुत बड़ा धमाका। दो लेटर। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन कच्चे कर्मचारी, देर रात धमाका, धमाकेदार लेटर जारी, बड़ी खुशखबरी, पक्की खबर। लेटर में क्या है खास? जी हां दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये लेटर दिखाने से पहले यहां जैसे मैं आपको एक लेटर तो ये है 27 अगस्त 2026 जो कि देर रात जारी हुआ है। और मैं एक लेटर इसके अलावा आपको और दिखाने से पहले ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सभी एडमिन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेड डिपार्टमेंट को भेज दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भेज दिया है, कॉर्पोरेशन पब्लिक अंडरटेकिंग हरियाणा, ऑल डिवीजन कमीशन हरियाणा, उसके अलावा द रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, डिप्टी कमिश्नर, सब डिप्टी ऑफिसर, ये सभी के पास ये लेटर भेज दिया है। बेहतरीन और खुशखबरी वाला लेटर है। उसके बाद मैं आपको एक लेटर और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक सुबह की बिग ब्रेकिंग देख लेते हैं। हरियाणा के डीआईटीएस में कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए टेम्परेरी आईडी मिलेगी। मुख्य सचिव एचकेएन को आईडी बनाने के लिए कहा। जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आए डीआईटीएस कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और उनके स्पेशल अफसर भोपाल सिंह खदरी को का जताया आभार। क्यों फिर बढ़ेगी जॉब सिक्योरिटी देने की टाइमलाइन? यहाँ पर डीआईटीएस कर्मचारी हरियाणा जो कि जॉब सिक्योरिटी में टेम्परेरी आईडी मिलेगी। मुख्य सचिव ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ सीओ को वीरवार को टेम्परेरी आईडी बनाने के लिए कहा। सीओ को पत्र भेजकर मुख्य सचिव ने कहा कि इन कर्मचारियों को डायरेक्ट पे एनईएफटी मोड में वेतन मिलता है। चूंकि इन डाटाबेस एचकेएन या ट्रेजरी एंड अकाउंट्स में नहीं है, इसलिए वे जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि एचकेएन इनके टेम्परेरी आईडी जल्द ही तैयार करे ताकि कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन कर सके। उधर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ, भारतीय मजदूर संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके विशेष अधिकारी शिकायत निवारण भोपाल सिंह खदरी का आभार जताया। संघ को की प्रदेश उप महामंत्री अंजू बाला, यमुनानगर जिला प्रधान व सभी के सभी ने यहाँ पर भोपाल सिंह खदरी को पत्र भेजकर जॉब सिक्योरिटी दायरे में लाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, डीआईटीएस कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की अवधि बढ़ाने के लिए आपके बहुमूल्य सहयोग, समय एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए हम आपके आभारी हैं। चलो इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। एचकेएन कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 महीने बढ़ाया। यहाँ पर देख लेते हैं। सुबह सुबह हरियाणा सरकार ने एचकेएन के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट इंगेज पीरियड 2 महीने बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग और युवा सशक्तिकरण एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के प्रशासनिक सचिव को पत्र भेजकर सूचित किया कि एचकेएन के तहत लगे कर्मचारियों की एंगेजमेंट अवधि 31/8/2026 तक बढ़ाई गई थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31/10/2026 तक कर दिया है। और यहाँ पर डायरेक्टली ही मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फिर बढ़ेगी जॉब सिक्योरिटी देने की टाइमलाइन। यहाँ पर सरकार ने एचकेएन के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के इंगेज कर्मचारियों की इंगेजमेंट अवधि 31 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की है। तो क्या जॉब सिक्योरिटी देने की टाइमलाइन भी बढ़ेगी? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी उन पत्र कर्मचारियों को मिलती है जो एचकेएन के जरिए लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हैं। जॉब सिक्योरिटी के पत्र कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए टाइमलाइन 31/8/2026 को समाप्त होने वाली थी। संबंधित डीडीओ को उनके डाटा 10 सितंबर तक वेरीफाई करना था और एचओडी को 20 सितंबर तक वेरीफाई करना है। जब एचकेएन कर्मचारियों की टाइमलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी, जब जॉब सिक्योरिटी के लिए आवेदन की 31 अगस्त तक की थी। अब चूंकि एचकेएन कर्मचारियों की अवधि 31 अक्टूबर कर दी है, तो हो सकता है जॉब सिक्योरिटी पात्र कर्मचारियों के लिए आवेदन की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ जाए। यह अलग बात है कि यह पत्र 10 अगस्त को जारी किया था और 31 अगस्त तक 21 दिनों में 7 दिनों की छुट्टी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य दिवस सिर्फ 14 दिन थे। सरकारी बाबुओं के लिए 14 दिन किसी पीयूसी को डील करने में ऐसे निकलते हैं जैसे वंदे मातरम ट्रेन निकल जाती है। मुख्य सचिव कार्यालय के मानव संसाधन विभागों में एचकेएन ने 10 अगस्त 2026 को पोर्ट हुए 2 कर्मचारियों की जानकारी भेजी थी ताकि उनका डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड हो सके, मगर संबंधित बाबू ने उसे डील ही नहीं किया। संबंधित कर्मचारियों ने आवेदन किया तो उसे डील करने में लगभग एक हफ्ता लगा। उस पर इतने सवाल पूछे जाए, इतने जॉब सिक्योरिटी कानून भी नहीं, जो पत्र कर्मचारी अभी भी आवेदन नहीं कर पा रहे, उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कानून बनने के बाद उसे लागू करने का जिम्मा सरकार ने एचओडी को दिया है।
मगर मानव संसाधन विभाग बीच में कूदकर अनावश्यक तौर पर एक कर्मचारी की मंजूरी लेने के लिए संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांग रहा है। यहाँ पर लंबा प्रोसेस चल सकता है, वीडियो अभी लंबी रहेगी भाई, इसको लास्ट तक बने रहें। अब देख लेते हैं वो लेटर जो आपके लिए स्टार्टिंग में ही ओपन कर दिया था। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में है रिगार्डिंग टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ टर्म एंगेजमेंट अंडर पार्ट 2 ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिगार्डिंग टेम्परेरी। यहाँ पर डायरेक्ट बोले आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर यहाँ मेंशन कर दी गई है किसी लेटर का हवाला देते हुए। पीरियड जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है पार्ट टू एम्प्लॉयज इंगेज अगेंस्ट सेक्शन पोस्ट वाज एक्सटेंड अप टू 31/8/2026 फॉर 2 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 31/2026 तक का इसका टाइम पहले ही बढ़ चुका था, आपको पता है। द गवर्नमेंट हैज reconsidered the matter and decide the further extend the contractual engage of staff paid under part 2 outsourcing policy in various department board corporation with effect from 1/9/2026 से 31/10/2026 टोटल 2 मंथ सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द कंडीशन लेट डाउन हरियाणा। जो एचकेएन का मेमो नंबर जो 8018 है डेटेड जो 25/3/2025 को जारी हुआ था, उसकी सभी टर्म्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जितने भी पार्ट 2 वाले कर्मचारी हैं जिनका पहले तो 31/8/2026 तक जो जो इनका टाइम बढ़ा था, लेकिन अब इसको 2 महीने के लिए 1/9/2026 से 31/10/2026 तक सिर्फ 2 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है और कहीं ना कहीं जिनको लगता है ये एक झटका भी है, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद थी, लेकिन 2 महीने का टाइम और बढ़ चुका है। ये देखिए दोस्तों, एक लेटर इसके साथ और भी अटैच है जिसका सब्जेक्ट क्या दिया गया है, रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अंगेज थ्रो हरियाणा कौशल रोजगार निगम। क्योंकि उसके अंदर पार्ट वाले कर्मचारी थे, लेकिन जो कौशल रोजगार निगम में अंगेज किए गए हैं बोर्ड कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंट में, उन सभी का भी जो टाइम पीरियड अब बढ़ा दिया गया है। विल बी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंटर्नशिप डिपार्टमेंट हरियाणा काइंडली रेफर टू, यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया गया है। उसके बाद इट इज इन्फॉर्म दैट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल डिप्लॉयमेंट थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन विल बी एक्सपायर 31/8/2026। जितने भी कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं उन सभी का जो टाइम पीरियड है वो 31/8/2026 को खत्म हो जाता है या हो जाएगा, होगा, विल बी एक्सपायर्ड। द गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज रिकंसिडर द मैटर, दोबारा से कंसीडर किया गया सारा मैटर एंड डिसाइड किया गया एक्सटेंड करने का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो कि 31/10/2026 अब उन सभी का 2 महीनों के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, जो कि कौशल रोजगार निगम में किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं हरियाणा के। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद रखते हैं वो कहीं ना कहीं इसको अच्छी खबर नहीं मान रहे, लेकिन जो भी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आता है उन सभी के लिए अच्छी खबर है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय दे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।